हेलो गुड इवनिंग। अभी बज गए 8 रात हो गया पूरा, आप देख रहे हैं। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे एक झाड़े फ्लोर मिल यूनिट पे आए हैं। पीएमएफपी के थ्रू सर ने अप्लाई किया था। अभी सर से बारी जानकारी लेंगे किस तरह से मशीन अप्लाई किया, और बाद में मैं मशीन के बारे में बताऊंगा। पैकिंग मशीन इनका डिस्टोनर मशीन है। तो अभी टाइम हो गया बहुत, मतलब पैसा रात हो गया है। तो हम लोग 3 बजे से अभी फिटिंग कर रहे थे। तो अभी पूरा फिटिंग सक्सेस हुआ। आटा भी प्रोडक्शन निकाल के देगा, एकदम परफेक्ट आया। और सर से बात करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं? और मशीन आ गई सर अपनी, आज कल आ गई रात को, आज अपनी इंस्टॉलेशन हो गया। तो सर जी, आपको ये जो पीएमएफपी के थ्रू अप्लाई किया तो कैसे पता चला? तो पीएमएफपी के थ्रू यानी कि कृषि विभाग है हमारा यहाँ पे हिंगना में। हाँ, वैसे पता चला पीएमएफपी स्कीम के बारे में। तो 35% सब्सिडी है इस पर। तो वो बोलूले सर करके है, उन्होंने मुझे अप्लाई करके दिया। और वो अप्लाई करने के बाद केस बैंक में गई। और फिर मैंने आपके पास भी जो अपना नागपुर में सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे आपका स्टॉल लगा था एग्जीबिशन में। तो वहाँ पे आपका स्टॉल लगा था। उस स्टॉल से जानकारी लेके मैं आपके दुकान में आया। फिर आपकी मशीन मेरे को अच्छी लगी, तो मैंने आपको ऑर्डर दिया। तो अभी मशीन अपनी हो गई सर। और अपना ये बैंक से आपका कितना अमाउंट पास हुआ है? बैंक से हुआ है सर मशीन के लिए 4,37,000 कुछ ऐसा हुआ है। ओके। और फाउंडेशन के लिए भी सर ने जो शेड है बनाने के लिए, इसका भी सर को मिला है बैंक के थ्रू ही। टोटली कम से कम 8-9 लाख रुपए की आपको फंडिंग हुआ है बैंक से। मुझे बैंक से फंडिंग अभी तक 5 लाख कुछ हज़ार का लोन है। हाँ, और आगे भी चालू है प्रोसेस। सीसी भी है ना आपको? हाँ, सीसी भी है, वो चालू होने के बाद। तो सर का कैसा है ना, 4 लाख का ये आटा डिस्टोनर प्लस फ्लोर मशीन, पैकिंग मशीन, रॉ मटेरियल है। 4 लाख का पूरा मटेरियल है। उसके बाद इनको फाउंडेशन करने का, ये बांधकाम का पैसा मिला 2-2.5 लाख के आसपास। हाँ। है ना। फिर उसके बाद सीसी मिली, तो कम से कम उनका 7-8 लाख रुपए, 8-1 लाख रुपए तक पूरा पास हुआ है। जो इनको सीसी मिली उसमें सब्सिडी नहीं रहेगा। फाउंडेशन काम में इनका सब्सिडी बहुत कम है। ओके। उसमें भी शायद से सब्सिडी कम ही है। और इनको जो मशीनरी में इनको सब्सिडी है, वो 4 लाख पे पूरा 35% सब्सिडी मिल जाएगा। 2 से 3 महीने में अकाउंट में आ जाता है। तो पीएमएफपी के थ्रू बहुत सारे अभी फ्लोर मिल लगा रहे। सरकार प्लान जो है, आगे पैकेट जैसा आशीर्वाद का पैकेट आता है उस तरह से बना के सप्लाई करने का, और ये है प्लान है। तो अभी ये मैं मशीन के बारे में बता दूं, ये 10 HP की मशीन देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा 10 HP की मशीन नहीं, 10 HP की मशीन है विदाउट फाउंडेशन। यहाँ पे कुछ भी करने का जरूरत नहीं, फाउंडेशन का भी जरूरत नहीं है। इस पे डायरेक्ट मशीन चलेगी। ये मशीन है एमरी स्टोन, मतलब पत्थर को टचाई करे ही बिना आप 1 लाख केजी निकालने की इसका कैपेसिटी है। 1 लाख केजी के बाद इसका पत्थर का चेंजेस आता है। पत्थर चेंज में कम से कम 12 से 15 हजार रुपए खर्चा आता है। साल में एक बार करना रहता है। अगर आपका दिन का 500 केजी अगर प्रोडक्शन है, तो कम से कम 1.5 साल के आसपास पत्थर आराम से चल जाता है। अगर दिन का 200 केजी 100 केजी प्रोडक्शन है 10 HP 3 फेस पे, तो आपका कम से कम 2.5 से 3 साल के ऊपर जाता है पत्थर की कैपेसिटी। और यहाँ पे जैसा ये है 10 HP का पूरा पैकिंग करके दीजिए, स्टार्टर पैनल वगैरह लगा के। यहाँ पे पैकिंग मशीन है, ये है पूरा आशीर्वाद जैसा, ये पूरा पैकिंग करके देगी, पूरा आशीर्वाद जैसा पूरा लेवलिंग पैकिंग एंड वो वगैरह। और यहाँ पे सर ने बैच प्रिंटिंग वगैरह के लिए वो मशीन अलग है, उस पर उनका बैच प्रिंटिंग, MRP एंड एक्सपायरी और इस तरह से। और सर को आपको ट्रेनिंग भी मिला था किस तरह से आपको आटे का ये विदाउट पेस्टिसाइड्स ये किए हुए आटे का लाइफ साइकिल बढ़ा के कैसा क्या करना है। वो तो सर ट्रेनिंग में मुझे पता चला वो सब। तो अभी वो मैं ज़्यादा खुल के तो बता नहीं सकता, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत सारा अलग अलग रहता है उनका कंटेंट्स। इनका जो इनका ये प्राइवेट है कि किस तरह से आपको आटे बनाना है, किस तरह से उसको प्रिजर्व करने के लिए उसका लाइफ लॉन्ग करना है, वो बहुत सारा उस तरह से रहता है उसका स्टोरी। और मशीन प्रोडक्शन के बारे में अच्छा, अभी डिस्टोनर लाएंगे तो इनका अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी अच्छा। अगर आप नागपुर हिंगना से हैं, और नागपुर ऑल ओवर नागपुर में कहीं से भी अगर आपको होलसेल में आटा लगता है, तो इनके पास आटे का क्वालिटी एकदम चीप रेट में, स्टार्टिंग रेट 35 रुपीज़ से स्टार्टिंग है मार्केट प्राइस में। इनके पास 35 रुपये किलो आटा है। उसके बाद इनके जाता है 50 से 60 रुपये, 50-60 रुपये के पास जाता है। इसमें 50-60 रुपये में मल्टीग्रेन आटा आता है। 50-60 रुपये केजी जो आटा आता है वो मल्टीग्रेन रहता है। अगर बेसिक आटा आपको चाहिए 35 रुपये केजी, जो होटल में एंड कैटरिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा सा 2-3 क्वालिटी होटलों के लिए उन्होंने 2-3 क्वालिटी बनाया। एक 35 में बनाया, एक 38 में और एक 42 में। तो डिपेंड अपॉन किस उनको कैसा क्वालिटी लगता है। यहाँ पे आके इनका पहले रॉ मटेरियल चेक करें, या तो सैंपल मंगा सकते हैं 1 किलो 2 किलो 5 किलो।
सैंपल मंगा के चेक करने के बाद ऑर्डर दे सकते हैं। इनका सर का मैं नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, नंबर आप वहां से कर सकते हैं। आप इनको ऑर्डर करो, होलसेल में एकदम चीप रेट में आटा करके देंगे। क्वालिटी वाइज होटल्स के लिए मिनिमम इनके पास से मैंने जैसा रेंज बताया 35, 38, 42, ये होटल और मेज वाले के लिए एकदम बेस्ट ऑफर प्राइस रखा है। और अगर मल्टीग्रेन और अच्छा उससे हैवी क्वालिटी का आटा चाहिए तो कम से कम वो 40-45 के ऊपर जाता है। और इनके पास 5 किलो भी आप सैंपल मंगा सकते हैं। ऑल ओवर महाराष्ट्र में कहीं भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बट अभी ये पूरा नागपुर पूरा विदर्भ सिटी में कर रहे हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं। फूड लाइसेंस वगैरह सब कुछ है, इनको पूरा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है। और इनको आप भी लोकल सपोर्ट करो कि आटा ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करके होटलों में सप्लाई करने का आपको लेने के लिए कोशिश। अगर आपको आटे का होलसेल में रिक्वायरमेंट है 100 किलो 200 केजी, सर का जो मिल का कैपेसिटी एक दिन का कम से कम 500 केजी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो अगर आप एक दिन में अगर 200-300 केजी का आटा ऑर्डर कर सकते हैं तो इजिली एक दिन में सप्लाई कर देंगे। ओके, थैंक यू। आप कांटेक्ट करिए इनको, सर को ऑर्डर करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।